सभी ड्रग ऑफिसर को अलर्ट किया गया है। ड्रग कंट्रोलर की तरफ से इन दवाओं का स्टॉक वापस लेने और जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो मानकों पर ये सारी दवाएं खरी नहीं उतरी हैं और इसलिए ड्रग कंट्रोलर की तरफ से ड्रग ऑफिसर्स को जो दवाएं जहां पर ये निर्मित होती हैं, जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है, जहां पर ये दवाएं बनती हैं, उन राज्यों में इसको बैन करने की बात कही गई है। इस क्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात है और जो लिस्ट है दवाओं की वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको ये भी बता रहे हैं कि 7 दवाओं के अलग अलग जो बैचेस हैं वो जांच में खरे नहीं उतरे हैं। ये कि हमारे द्वारा पाक्षिक रूप से अमानक दवा के बुलेटिन जारी किए जाते हैं। अभी 7 दवाइयां हैं जो कि अमानक कोटि की घोषित हुई हैं, जिनके मामले के अंदर हमने हमारे सारे ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया है कि मार्केट में कहीं पर भी हो तो उसको वो रिकॉल की जाए और अगर पाई जाती है तो उसमें नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई करें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, पहली बात तो ये बताइए वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो मानक पर खरी नहीं उतरी हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक दवा का नाम है रेबिप्राजोल और ये सस्टेन रिलीज है। इसके अलावा बीटा मेथासोन करके नाम की एक दवाई है। इसके अलावा नीमोस्लाइड एवं पैरासिटामोल है। ये पैरासिटामोल के दर्द में काम जो है वो आती है। एक बिस्टीन है। ये दवा है जो वो वोमिटिंग और चक्कर आने की शिकायत होने पर इस दवा को जो है वो लिया जाता है। एक दवा है हिपेरियन सोडियम इंजेक्शन है। ये जो खून के जो थक्के जम जाते हैं उनको रोकने का काम जो है वो करता है। तो एक और इसके अलावा एक इंसुलिन है जो डायबिटीज कंट्रोल में काम आता है। तो ये वो दवा है जो रेगुलर मरीजों को अब आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लगातार नकली दवा के, अमानक दवाएं के उनका कारोबार जो है वो राजस्थान में लगातार देखने को मिल रहा है और ज्यादातर दवाएं जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही बनती हैं और वहीं से जो है वो यहाँ पर सप्लाई होती है। तो इस मामले में जब जांच की गई, सैंपल लिए गए तो इनके जो सैंपल है वो अमानक जो है वो पाए गए, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज चादर पेश होगी। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना 813वें उर्स पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चादर लेकर आए हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद से वो चादर भेंट करेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और अन्य लोगों के भी शामिल होने की खबर है। प्रधानमंत्री का संदेश भी आज दरगाह पर पढ़ा जाएगा। साथ ही दरगाह में वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप भी लॉन्च होगा। और अगर हम बात करें ठंड की तो श्री गंगानगर की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं घने कोहरे की चादर में अभी भी श्री गंगानगर जिला लिपटा हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से श्री गंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है, जिससे मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदले हुए हैं। घने कोहरे के कारण श्री गंगानगर जिले में लगभग 0 विजिबिलिटी हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। श्री गंगानगर में छाए घने कोहरे का जायजा लेते हुए वाहन चालकों से बात की है हमारे श्रीनगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। राजस्थान का सरहदी जिला श्री गंगानगर आज लगातार 7वें दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छा रहे घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वो वाहन चालकों पर पड़ रहा है। घटी हुई दृश्यता के कारण वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। क्योंकि श्री गंगानगर जिले में आज भी काफी घना कोहरा है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो लगभग 0 जैसी ही है। अभी इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ पर मौजूद हैं और रविंद्र पथ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये मान के चलें कि गंगानगर में वाहनों की जो रफ्तार है उस पर लगभग ब्रेक लग गया है। हालांकि
कल दिन में खिली तेज धूप के बाद दिन का तापमान तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को हल्की राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन रात के समय जो गलन का एहसास है वो बरकरार है। इसके अलावा जो कोहरा पड़ रहा है, इस कोहरे से और मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए हैं। ये श्रीगंगानगर के रविंद्र पथ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी तेज ठंड होने के बाद जो ये कोहरा है, इस कोहरे की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। दृश्यता लगभग जीरो जैसी माने, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे तो ये दृश्यता और ज़्यादा घट जाती है, जिससे लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी ठंड है इस समय गंगानगर में? बहुत भयंकर। कहाँ से आ रहे हो आप? अभी मैं दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो, तो दिल्ली और गंगानगर के मौसम में क्या फ़र्क है? दिल्ली से ज़्यादा ठंड है इधर। दिल्ली से ज़्यादा ठंड है? हाँ। और कोहरा? कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक टेम्पो चालक है। मौसम कैसा है गंगानगर का? मौसम सबसे बुरा हाल है। अच्छा। गंगानगर के अंदर फुल लॉस है। अच्छा। दिल्ली से ज्यादा ठंड है। दिल्ली से ज्यादा ठंड है? बहुत ज्यादा ठंड है। अब इतनी धुंध में जब दिखाई नहीं दे रहा, तो आप गाड़ी कैसे चला पा रहे हैं? बहुत नॉर्मल चला रहे हैं, 10 की स्पीड पे। अच्छा, कितनी दूर तक देख पा रहे हो? बस वो समझो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, जैसे भी चल रहा है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट को भी आवश्यक रूप से ऑन करके रखें, ताकि घटी हुई दृश्यता के कारण जो दुर्घटना होने की संभावना है उसको टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। उधर करौली जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों के बाद आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में असर अधिक नजर आया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी महज 30 मीटर रह गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी और इस दौरान अत्यधिक ठंड के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन बादल छाए रहने का पूर्वानुमान भी जताया है। मुख्यालय सहित क्षेत्र में घना कोहरा नजर आया है। इस सीजन का यह सबसे घना कोहरा है, जिसके चलते दिनचर्या प्रभावित हो रही है। वाहन चालक ही नहीं, राहगीर और सुबह स्कूल जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कई स्थानों पर 10 से 15 मीटर तक रह गया है। न सिर्फ वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, साथ ही धीमी गति के कारण निकल रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी परेशानी? अरे सर, बहुत परेशानी है। सर्दी की वजह से यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है। यहाँ अग्नि दुकानें छोड़ के हम आग पे बैठे हुए हैं। हम मेरी सर दुकान है ज्योति ऑफ स्कूल के बगल में स्टेशनरी की सर। तो मैं अपने घर से यहाँ पे आया, मुझे हर 100 मीटर के बाद गाड़ी रोक के आग से हाथ तापने पड़ रहे हैं सर। सर्दी के मारे गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ और हेडलाइट जला के गाड़ी चलानी पड़ रही है सर। कोहरा पड़ रहा है, विजिबिलिटी कम से कम 35 से 30 मीटर के करीब है। काफी सर्दी है। घर से निकले सर्दी की वजह से जा ही नहीं पा रहे, कहीं अंदर ही जा रहे दोबारा घर पे ही। कई स्थानों पर ज्यादा कोहरे और सर्दी के कारण लंबी दूरी पर जाने वाले वाहन चालक रास्ते में गाड़ी रोककर तापने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी 1-2 दिन बादल छाए रहने और कई स्थानों पर बूंदाबांदी की चेतावनी दी है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। उधर चूरू में मावठ के बाद ठिठुरती सर्दी का दौर जारी है। यहाँ नमी की वजह से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। चूरू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री करीब चल रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री चल रहा है। दिन की शुरुआत हल्के कोहरे से हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आगामी दिनों में भी यहाँ सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। चूरू में मावठ के बाद ठिठुराती हुई सर्दी का दौर जारी है। यहाँ हवाओं में नमी की वजह से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब चल रहा है। रात को जो सर्दी है उसका असर बढ़ गया है और सुबह की शुरुआत है वो हल्के कोहरे के साथ हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अभी आगामी दिनों में यहाँ सर्दी से राहत की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 7 जनवरी तक हल्की बारिश की जो संभावना है वो यहाँ जताई गई है और जो बारिश है वो फसलों के लिए, जो रबी की फसलें हैं उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है और वरदान कही जा सकती है। और अगर अधिकतम तापमान की बात हम करें तो चूरू में अधिकतम तापमान अभी 24 डिग्री के करीब चल रहा है। जो दिन की शुरुआत है वो हल्के कोहरे के साथ हो रही है। जो मौसम है उस मौसम के अंदर नमी बनी हुई है, जिससे जो फसलें हैं उन फसलों के ऊपर जो ओस की चादर है वो साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं और जिससे ये कहा जा सकता है कि अभी भी जो मौसम के अंदर नमी है वो नमी काफ़ी है और नमी की वजह से ही जो ठिठुराती हुई सर्दी है उसका असर है वो यहाँ देखा जा सकता है। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए कनिष्क के साथ मैं मनोज शर्मा।
और इधर अलवर में कोहरा पड़ने के कारण सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। हालत यह है कि कोहरे से 50 मीटर दूरी से ज्यादा नहीं देखा जा रहा और लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने के प्रयास कर रहे हैं। अलवर शहर में हालात ये हैं कि एक दिन धूप निकल रही है और दूसरे दिन कोहरा पड़ रहा है। कोहरे के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की संख्या भी कम देखी जा रही है। अलवर शहर के मुख्य कंपनी बाग में जहां घूमने के लिए आने वाले लोग ज्यादा आते थे, लेकिन यहां भी संख्या बहुत कम देखी गई। अलवर शहर में सुबह तड़के से ही कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण वाहन भी रेंग कर चल रहे हैं। कोहरे के कारण रेल और बस यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कोहरे के चलते आधा दर्जन से अधिक ट्रेन देरी से चल रही है। ज्यादा कोहरा पड़ने से फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ज्यादा कोहरा पड़ता है तो सरसों की फसल में चेपा ज्यादा हो जाएगा, जिससे उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। सर्दी, आज की सर्दी विशेष सर्दी देखी गई है। 10 दिनों के अंदर सबसे आज की विशेष सर्दी है। कोहरा इतना छाया हुआ है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरह वाहन चल रहे हैं? वाहन की चाल धीरे है बिल्कुल। विंटर थोड़ी सी बढ़ गई है। जो डेली की जो रूटीन है उसमें विंटर इंक्रीज होती जा रही है। दिनों दिन सर्दी का प्रकोप है। आप देख सकते हो चारों तरफ कोहरा है और अचानक से जो मौसम परिवर्तन हुआ है, मौसम परिवर्तन की वजह से जो सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज बहुत ज्यादा कोहरा है। मैं भी 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ सिटी में, हेड पोस्ट ऑफिस आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो मेरे को 3 घंटे में लगे मेरे को आने में। और चलिए आपको जयपुर से बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। जयपुर से आज अजमेर जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, क्योंकि आज अजमेर जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वो चादर लेकर आए हैं और ख्वाजा गरीब चिश्ती के दरगाह पर 813वें उर्स के मेले पर उसको चादर भेंट करनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़ना है। तो एक जिम्मेदारी के साथ आज किरण रिजिजू आए हैं। जयपुर एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। किरण रिजिजू यहां पर पहुंच चुके हैं। जयपुर से अजमेर की तरफ रुख करेंगे। पीएम मोदी की तरफ से आज चादर पेश किया जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और अन्य लोग भी यहां पर शामिल होंगे। और 813वां सालाना आज अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का है, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज से मेले की शुरुआत भी हो रही है भव्य तरीके से। आज ख्वाजा दरगाह सजाया गया होगा, दरगाह को सजाया गया होगा और आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चादर को भेंट करने के लिए किरण रिजिजू फिलहाल जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर से अजमेर की तरफ रवाना होंगे। और चलिए डूंगरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने कार और ऑटो के बीच टक्कर के बाद पथराव कर दिया, जिसमें कार के शीशे टूट गए हैं। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल के मुताबिक गामड़ी आहाड़ा निवासी महेश कुमार पुत्र मणिलाल जैन ने 29 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया था कि वे रविवार देर शाम अपनी पत्नी सुनीता देवी और बेटे यश के साथ कार में सवार होकर एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डूंगरपुर में आ रहे थे। शाम करीब 7 बजे के बाद बालाजिट के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ऑटो ने कार को टक्कर मार दी। इसके बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। ऑटो वाला झगड़ा करने लगा, वहीं लोगों ने कार पर पथराव कर दिया, जिससे कार के आगे पीछे और साइड के कांच फूट गए। कार को भारी नुकसान हुआ। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 29 दिसंबर को डूंगरपुर से बिछीवाड़ा रोड बालाडीट के पास में एक कार और टेम्पो के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। उस दौरान असामाजिक तत्वों ने आकर के कार चालक के साथ और कार के साथ पत्थरबाजी करके और कांच फोड़ दिए थे और कार को नुकसान किया था। कार चालक अपना बचाव करके वहां से भगा। उन असामाजिक तत्वों को ट्रेस करके आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और चारों लोग बालाडीट के रहने वाले हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गुमानपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान छावनी इलाका निवासी रेहान और इकरा मुनुद्दीन के तौर पर हुई है। बताते चले कि 13 अगस्त को सब्जी मंडी के गेट पर बदमाशों ने लाठियों और लोहे के पाइप से सब्जी विक्रेता पर हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, जबकि ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे।
कोटा के नांदा थाना क्षेत्र के बाई मुख्य नहर में गिरे 2 भाइयों में से एक भाई का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। युवक की तलाश में आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। देर शाम तक निगम की रेस्क्यू टीम ने करीब 2 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक का पता नहीं लग सका। वहीं अंधेरा होने के कारण तलाशी अभियान रोक दिया गया। बताते चले कि बूंदी रोड से निकल रही बाई मुख्य नहर में 2 भाई पैर धो रहे थे, तभी बड़े भाई महेंद्र का अचानक पैर फिसल गया, वो नहर में बह गया। बड़े भाई को बचाने के लिए छोटा भाई भी लोकेश नहर में कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने छोटे भाई लोकेश को जैसे तैसे बाहर निकाल लिया, लेकिन बड़ा भाई महेंद्र नहर में बह गया। सूचना पर निगम की रेस्क्यू टीम ने करीब 1.5 घंटे तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवक का पता नहीं लगा। दोनों भाई दुगारी बस्ती थाना देई जिला बूंदी के रहने वाले हैं, जो कोटा में रहकर मजदूरी कर रहे हैं। और अजमेर उर्स मेले में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर ज़ायरीनों का मोबाइल चोरी करने वाली गैंग के 5 आरोपियों को दरगाह थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 6,30,000 कीमत के 21 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहीं आरोपियों की पहचान अजमेर निवासी इमरान अली, सलमान, शाहिद, मोहम्मद आमिद और मोहम्मद शफीक के तौर पर हुई है। आपके सामने तस्वीरें भी हैं उन बदमाशों की। दरगाह थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दरगाह थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़ ने बताया, उर्स मेले को देखते हुए अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और उर्स में सक्रिय होने वाले गैंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टीम ने काम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस ने शहर के पास रिठौला से ओछड़ी 6 लेन पर भंडारिया गांव के निकट एक मोटर वर्कशॉप के पास अवैध पेट्रोलियम पदार्थ से भरी पिकअप को पकड़ा है, जिसकी सूचना जिला रसद कार्यालय को दी गई। सूचना पर रसद विभाग की टीम अग्रिम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक उन्हें इलाके में पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिकअप को पकड़ा, जिसमें बायोफ्यूल भरा था। पिकअप में लगभग 1200 लीटर और प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 230 लीटर, कुल 1430 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ में पिकअप जब्त किया गया। और चलिए अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की। नशीली दवा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशन लाल उर्फ कालू के कब्जे से अवैध नशीली टैबलेट जब्त की गई है। किसनासर भारतमाला पुलिया के पास ये कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये शख्स है किशन लाल, जिसको लोग कालू भी बोलते हैं। उसके कब्जे से अवैध नशीली दवाएं पाई गई हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गेगल थाना क्षेत्र स्थित लाडपुरा गांव में गत दिनों हुए युवक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सुनील गुर्जर और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया। इस मारपीट में अभी भी अन्य लोग फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। थाना प्रभारी भवानी सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर को सूरज सिंह रावत पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले की शिकायत घायल द्वारा थाने में दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि सुनील हाकला अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी कर रहा था। होटल में खाना खाने के बाद पार्किंग को लेकर सूरज से कहासुनी हुई और बाद में सभी ने लाडपुरा पहुंचकर मारपीट और जानलेवा हमला कर दिया। और अब खबर बारा से, जहां नेशनल हाईवे 90 पर अटरू के पास सड़क में गड्ढों की वजह से एक किसान की धान भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। किसान तीतरखेड़ी गांव की तरफ से यह धान मंडी ले जा रहा था और इस दरमियान अटरू थाने से लेकर मुक्ति धाम के बीच पड़े गहरे गड्ढों में एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और जिसमें बाइक सवार और ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गए। ट्रॉली पलटने से अंदर भरा धान सड़क पर बिखर गया, जिसकी वजह से काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं किसान का भी नुकसान हो गया। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस थाने से लेकर मुक्ति धाम के बीच में पड़े गहरे गड्ढों में हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और चलिए इस दरमियान आपको सीकर से बड़ी खबर भी बता रहे हैं। आज सीकर बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल सीकर संभाग और नीम का थाना जिले को निरस्त करने का ये पूरा मामला है, जिसमें आज सीकर को बंद करने का आह्वान किया गया है। आज दिन भर शहर के बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ जो आवश्यक चीजें हैं उनको छोड़कर पूरा शहर
शहर के जितने बाजार मतलब पूरा बाजार बंद रहेगा शहर का। इंडिया गठबंधन और विभिन्न संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया और इसके साथ साथ व्यापारिक संगठनों ने इसका समर्थन दिया है। नए जिलों की खाई औकात तक आई। जी हां, 9 नए जिले और 3 नए संभाग रद्द करने के बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन का आगाज कर दिया और अब बात इतनी बढ़ गई कि औकात तक आ गई है। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। नए जिलों पर रार, सियासी बार पलटवार। ये संभाग और जिले वापिस रहेंगे, इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। नए जिलों की खाई औकात तक आई। डोटासरा शिवाजी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा शिवाजी के पास थी स्वतः ही सामने आ गई थी। खुद के गिरेबान में झांक ले तो ज्यादा ठीक है। जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आई। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। निरस्त का आदेश, कांग्रेस में आवेश। सरकार आज कुछ देती शेखावटी बेल्ट तो अच्छा लगता। बीते 1 साल के अंदर तोहफा उन्होंने शेखावटी को ये दिया है जिला और संभाग के स्तर पे। गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है तो बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा फैसला बता रही है। सीकर, केकड़ी और सांचौर में फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। बात इतनी बढ़ गई है कि औकात तक आ गई है। कांग्रेस ने आदेश के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया है। कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। नए जिलों पर बीजेपी के फैसले को वापस करने की मांग की जा रही है, लेकिन जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आ गई है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था, इनकी औकात नहीं है कि सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला खत्म कर दें। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं, इनके घुटने टिका देंगे। हमारे संघर्ष की जीत होगी। ये संभाग और जिले वापिस रहेंगे, इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं। हम तो चाह रहे थे कि सीकर मुख्यालय पे नगर निगम खुले, हमारा जिला का मंत्री है, लेकिन अफसोस आज सीकर संभाग चला गया तो नगर निगम ये क्या खोलेंगे, क्या स्वीकृत करेंगे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू झुंझुनू सीटों से जाना जाता था और नीम का थाना एक नया जिला बनाया गया था। उसके बाद से जब सरकार ने अचानक ही फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है, उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एतलाश भी इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुई थी और जो जरूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है। डोटासरा ने औकात की क्या बात की कि बीजेपी ने कांग्रेस को औकात याद दिलाने की बात तक कह दी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा के पास थी स्वतः सामने आ गई थी। जिस प्रकार और चलिए बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ में चोरों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने सोलर प्लांट से 21 सोलर प्लेट पर हाथ साफ कर लिया। सोलर प्लेट की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना क्षेत्र के बरनजागसर गांव की ये पूरी घटना है। सोलर प्लांट के कर्मचारी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी है चोरों के हौसले बुलंद के बारे में? देखिए, निश्चित रूप से जो
सर्दी बढ़ने के साथ साथ जो बीकानेर जिले में है वो चोर सक्रिय हो गए हैं और एक बड़ी घटना सामने आई है जहां श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के बजांगसर गांव में एक सोलर प्लांट से जो है बड़ी संख्या में जो सोलर प्लेटें जो है चोरी की गई है और बताया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख रुपए की ये जो सोलर प्लेट्स हैं उन्हें चुरा कर ले गए हैं। फिलहाल जो सोलर प्लांट के कर्मचारी हैं उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस जो है अब इन चोरों की तलाश में जुट गई है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर